नमस्ते, आस्था मैगजीन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सोजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। अमेरिका के शिकागो में वीकेंड पर जगह जगह फायरिंग, 8 की मौत। अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब शिकागो में बड़े स्तर पर फायरिंग की गई मामले सामने आए हैं, जिसमें बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस सप्ताहांत पर शिकागो में गोलीबार की कई घटनाएं हुई है, जिसमें 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 16 लोग घायल हो गए। गोलीबार की पहली घटना शुक्रवार शाम करीब 5:45 पर हुई। शिकागो के साउथ किलपैट्रिक इलाके में एक 69 वर्षीय व्यक्ति की उसके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों में एक नाबालिग के साथ साथ एक 62 वर्षीय महिला सहित सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना ब्राहमट पार्क, साउथ इंडियाना, नॉर्थ केड्स एवेन्यू, हेबोल्ट पार्क समेत कई इलाकों में हुई। उद्धव सरकार को राज ठाकरे की धमकी, 3 मई तक न हटे मस्जिदों से लाउड स्पीकर तो आगे जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में वार पलटवार का दौर जारी है। लाउड स्पीकर हटाने को लेकर उठे विवाद में राज ठाकरे मुखर हो गए हैं। उन्होंने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यूपी में लाउड स्पीकर हट सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसे धार्मिक मुद्दा बनाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। मैं कह दे नहीं भड़काना चाहता, लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है। ठाकरे ने कहा, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई की समय सीमा के बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। लगातार बढ़ रहे गर्मी के प्रकोप बीच सरकार ने जारी हेल्थ एडवाइजरी की। देश भर के कई इलाकों में लगातार बढ़ रहे गर्मी के प्रकोप बीच सरकार ने भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखने के लिए जनता के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की। गर्मी को मात देने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों में हाइड्रेटेड रहना, घर के अंदर पर्याप्त पानी पीना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपाय करना और उच्च पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां खाना शामिल है। साथ ही लोगों को हल्के रंगों के पतले ढीले सूती कपड़े पहनने की भी सलाह दी गई। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि अपना सिर ढके, सीधी धूप के संपर्क में आने के दौरान छाता, टोपी, तौलिया और अन्य पारंपरिक हेडगियर का उपयोग करें। सरकार ने लोगों को बाहरी गतिविधियों को दिन के ठंडे समय, सुबह और शाम तक सीमित रखने की भी सलाह दी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर आई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक समरीन पांडा का कहना है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में मौजूद तेजी को महामारी की चौथी लहर नहीं ठहराया जा सकता। IANS के साथ खास बातचीत में पांडा ने कहा कि जिला स्तर पर ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि देश चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान के सत्ता से हटने का पाक को फायदा, सऊदी अरब से बेहतर हुए संबंध, मिला $8 बिलियन का कर्ज। पाकिस्तान पिछले 1 साल बुरी आर्थिक स्थिति में और इससे उबरने के लिए तमाम कोशिश की जा रही थी। इस आर्थिक संकट की वजह से इमरान खान की कुर्सी चली गई। हालांकि इमरान खान के जाने का फायदा पाकिस्तान को मिल गया। दरअसल नए प्रधानमंत्री सऊदी अरब से $8 बिलियन का नया कर्ज लेने में कामयाब हो गए। इन पैसों से पाकिस्तान के कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बता दें कि इमरान खान के समय में सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए। संबंध कितने खराब हो गए थे इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले उधार दिए अपने $4.2 बिलियन लौटाने को कहा था। इसके कुछ दिन बाद से इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम चली और विपक्ष इसमें कामयाब रहा। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। सशक्त होती भारत की छवि के बीच जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप यात्रा की क्या है मायने। भारत के बिना किसी भी बड़ी समस्या का हल नहीं किया जा सकता है, यही एक बयान काफ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप के 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा का महत्व और भारत की बीते कुछ वर्ष में सशक्त हुई वैश्विक छवि के बारे में बताने को यह बयान है। टोबियास लीडर का जो जर्मनी के विदेश विभाग में मंत्री है, बीते सप्ताह दिल्ली में लिंडर ने जब कहा कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है, हम उसके साथ तकनीक, शिक्षा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग की आकांक्षा करते हैं, तो बिल्कुल साफ था कि पीएम की इस यूरोप यात्रा पर रूस यूक्रेन युद्ध का साया दूर दूर तक नहीं है। आइए समझिए कि पीएम की इस यूरोप यात्रा के क्या मायने हैं। दुबई में कपिल शर्मा को चीट करना पड़ा भारी, बीवी के सामने
बड़ा जोर का थप्पड़। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा नाम ही काफी है। कपिल शर्मा कब क्या कर गुजरेंगे इस बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है। हालांकि कभी कभी कपिल पर उनका मजाक के अंदाज भारी पड़ जाता है। जैसे अभी कपिल का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें उनका मजाक उनकी ही नया डुबाता दिख रहा है। टेलीविजन पर अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कुछ घंटे पहले ही कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया। केजरीवाल बोले भाजपा वालों गुजरात को गुजराती अध्यक्ष दो। कपिल बोले आप दिल्ली में क्या पैदा हुए। दिल्ली के सीएम गुजरात बीजेपी को लेकर लगातार निशान साध रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा महाराष्ट्र के CR पाटिल गुजरात भाजपा अध्यक्ष है। भाजपा को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए एक भी गुजराती नहीं मिला। लोग कहते हैं ये केवल अध्यक्ष नहीं गुजरात सरकार यही चलाते हैं। असली सीएम यही है। ये तो गुजरात के लोगों का घोर अपमान है। भाजपा वालों गुजरात को गुजराती अध्यक्ष दो। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उन पर चुटकी ली। कपिल ने केजरीवाल का ट्वीट रिट्वीट करते हुए पूछा कि आप दिल्ली में कहां पैदा हुए हो। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजनीतिक समीकरणों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि भाजपा अगले हफ्ते विधानसभा भंग करके गुजरात चुनाव का ऐलान करने जा रही है। आपका इतना डर। पश्चिमी बंगाल में स्पाइस जेट की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त, 40 यात्री घायल, 185 थे सवार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट की फ्लाइट लैंडिंग के वक्त एक बड़ा हादसा। स्पाइस जेट के प्रवक्ता का कहना है कि हादसे में 40 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय बोइंग B737 विमान का संचालन SG 945 के रूप में हो रहा था। स्पाइस जेट का विमान B737 पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लैंडिंग करने वाला था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक पहले फ्लाइट तूफान में फंस गई जिसके चलते केबिन का सारा सामान गिरने लगा। फिलहाल स्पाइस जेट के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की। सोना और कितना नीचे जाएगा। बहुमूल्य धातु की खोती जा रही चमक के मायने। बहुमूल्य धातु सोना इन दिनों अपनी चमक खोता जा रहा है। 2 साल पहले उसने अपनी चकाचौंध से सभी को हैरान कर दिया था। उस समय सोना 95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था और लोगों की पहुंच से बाहर हो गया था। उसकी वजह थी कि उस समय दुनिया कोरोना की चपेट में थी और यह कहना मुश्किल था कि कल क्या होगा। सोने को संकट का साथी माना जाता है और युद्ध का अन्य परिस्थितियों में यह भरोसा दिलाता है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण सोने की कीमतों में चमक आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पुराने स्तर पर पहुंच गया क्योंकि यूरोप और अमेरिका इससे कन्नी काट गए। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को किया गया अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहेंगे कुछ दिन। करीब 4 दिन पहले धर्मेंद्र को साउथ मुंबई के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया था। लेटेस्ट रिपोर्ट है कि उन्हें ICU से बाहर ले जाया गया। ये भी सुनने को आ रहा है कि उनके बेटे अभिनेता सनी देओल आज उनसे मिलने आए और उनके साथ समय बिताया। एक सूत्र ने BT को बताया कि धर्मेंद्र पहले से अब बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और उम्मीद है कि कुछ और दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे। हालांकि अभी तक दिग्गज अभिनेता के स्वास्थ्य अपडेट पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता। CM भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने श्रम दिवस के मौके पर शासकीय कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले की जानकारी रविवार को ट्वीट कर दी है। बड़ा महंगाई भत्ता 1 मई से लागू। बता दें कि शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की यह दर 1 मई 2022 से ही लागू होगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जो अब बढ़कर 22% हो जाएगा। गौरतलब है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे। लाउड स्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के इस हिंदू बहुल गांव ने पेश की मिसाल। मस्जिदों में अजान और लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के हिंदू बहुल गांव ने सर्वसम्मति से गांव की अकेली मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाने का प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीणों ने कहा कि अजान दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है और गांव में कोई भी इससे परेशान नहीं है। पारित प्रस्ताव में कहा गया कि अजान ग्रामीणों के लिए जीवन का एक तरीका बन गया।
जिसके आधार पर एक तरीका बन गया है, जिसके आधार पर हर कोई अपने नियमित काम कर सकता है। गांव की मस्जिद से नहीं हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर। कसला पिरबाड़ी महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र के जालना जिले में एक समूह ग्राम पंचायत है। इसकी आबादी लगभग 25,500 है, जिसमें लगभग 600 मुस्लिम परिवार शामिल है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाने का प्रस्ताव पारित किया। राहुल गांधी को नहीं मिली इजाजत, फिर भी जाएंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 मई को हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को यह जानकारी दी। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी परिसर का दौरा करेंगे और छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने की टीआरएस सरकार की आलोचना। उत्तम कुमार रेड्डी और कई अन्य नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति से इनकार करने की निंदा की। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा की अनुमति नहीं देने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की भी आलोचना। नरेश पटेल का राजनीति में प्रवेश को लेकर संशय। राज्य के सभी दल अपने खेमे में शामिल करने को बेताब। गुजरात की राजनीति में इन दिनों नरेश पटेल का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। नरेश लेवा पाटीदार समुदाय के प्रमुख नेता के रूप में गुजरात की राजनीति में स्थापित है। उन्हें गुजरात के सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी में लेने को बेताब है। इस साल के दिसंबर महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होने में है। ऐसे में नरेश पटेल की और बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी निगाह लगाकर बैठी। आम आदमी पार्टी ने तो उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाने का ऑफर तक दे डाला है, लेकिन अभी भी नरेश पटेल ने किसी भी दल के साथ जाने की बात पर मोहर नहीं लगाई। उन्होंने अपने समाज के फैसले के ऊपर फैसले को छोड़ रखा है। यूक्रेन के युद्ध के बीच धमाकों से दहला रूस। बेलगोरोड में हुई 2 बड़े ब्लास्ट। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस में 2 बड़े धमाकों की खबर सामने आई है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के बेलगोरोड में ये 2 धमाके हुए। बेलगोरोड के गवर्नर ने इन धमाकों की पुष्टि की है। दरअसल बेलगोरोड यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ रूसी शहर है। यह खार्किव से मात्र 40 किमी दूर है। यूक्रेन से युद्ध के दौरान किसी भी स्थिति में निपटने के लिए रूस ने बेलगोरोड में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। हालांकि इन सबके बीच बेलगोरोड में धमाके की खबर सामने आई ही। हालांकि इन धमाकों का यूक्रेन युद्ध से संबंध है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। किंग मेकर रहे पाटीदार समुदाय से 5वें मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। गुजरात चुनाव से पहले समुदाय को मनाना बड़ी चुनौती। गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेजी से बढ़ने लगी है। जहां पर प्रदेश की राजनीति का तापमान अब चढ़ने लगा है। गुजरात में पिछले 25 सालों से बीजेपी की सरकार है। लगातार 6 चुनावों में बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। वहीं अब 7वीं बार जीत की तैयारी में जुटी हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। 2017 में पहली बार बीजेपी का राज्य में खराब प्रदर्शन रहा। इस चुनाव में बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 5 चुनाव में सबसे बेहतर रहा। गुजरात में बीजेपी को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री को बदला गया, जिससे कि जनता के बीच में सत्ता विरोधी लहर को भी कम किया जा सके। प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। बोले देश की सभी मस्जिदों को से लाउड स्पीकर उतारे जाए। देश में मस्जिदों में लाउड स्पीकर का लेकर चल रही सियासत में विहिप के पूर्व नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी उतरा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया ने कहा कि देश की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए। यदि स्पीकर रहे तो उनकी आवाज़ मस्जिद की 4 दीवारी से बाहर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मंदिर तोड़ने की घटनाओं पर भी विरोध जताया। तोगड़िया ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जयपुर प्रवास पर आए। तोगड़िया ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति ली जाती है। देश दुनिया की सभी जानकारी सुनने के लिए, देखने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज़। धन्यवाद।